दोस्तों, आप कुछ भी सोचिए, वो जरूर पूरा होगा। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। तो क्या आपको वो चीज मिली जो आपने दिल से मांगी थी? ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस चीज को दिल से मांगा ही नहीं। आप अगर मिडिल क्लास से हैं तो आप पूरे दिल से अमीर होना चाहते होंगे, और अगर अमीर ना भी होना चाहते हो तब भी आप रोज मिडिल क्लास से निकलने की भगवान से विनती तो जरूर करते होंगे। मैंने तो आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो हमेशा गरीब रहना चाहता हो। ये तो हर कोई चाहता है। आप चाहते हो, मैं चाहती हूँ, पैसे की तंगी तो खत्म हो ही जाए। बच्चे कभी भूखे ना रहे, बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़े। इन सब चीजों की इच्छा तो हर मिडिल क्लास व्यक्ति करता है। जो लोग मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालन करते हैं, क्या वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि कोई और काम किया जाए जिससे वो ज्यादा पैसा पाए और अपनी परिवार की इच्छाओं की पूर्ति कर सके? हम में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो लोग आईएएस बनना चाहते होंगे, और वही कुछ ऐसे भी हैं जो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके लिए कई घंटे पढ़ाई की जाती है। इसके लिए विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब एक बात बताइए, क्या वो लोग रात को सोते हुए अपने लिए नहीं मांगते होंगे? यानी जो हमारे सामने है उसे कैसे झूठ साबित कर सकते हैं, और जो हमें नहीं दिख रहा है उस पर विश्वास कैसे करें? आप लोग रोज सपने देख भी रहे हो और अपने बारे में अच्छा सोच भी रहे हो, तब भी आपको मेहनत तो करनी ही होगी। कई बार हम कोई चीज दिल से चाहते हैं लेकिन अपने आलस को नहीं छोड़ पाते। जो व्यक्ति आलस को त्यागने के लिए तैयार होते हैं, उनमें से बहुत से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता, और जिन लोगों को रास्ता भी पता होता है और परिश्रम भी करते हैं, उनमें से बहुत से व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना? इसके पीछे भी एक कारण है। जैसे कि किसी परीक्षा के पेपर में अगर 400 सीटें होती हैं तो कंपटीशन कितना बड़ा होता है। तैयारी करने वाले बच्चे दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सबके साथ होता है, फिर भी वह कुछ नंबर से रह जाते हैं। क्या उन विद्यार्थियों ने दिल से नहीं चाहा जो कुछ नंबरों से चूक जाते हैं? ओलंपिक दौड़ में जो कुछ मिनट से चूक जाता है, ओलंपिक दौड़ में मेडल नहीं जीत पाता, क्या वो बिना मेहनत के वहां पहुंचा था? ये दुनिया का सिद्धांत है, जो जीत गया उसी को सिर पर बैठा लिया जाता है और उसी की मिसाल दी जाती है। जो चूक गया लोग उसे ताने देंगे, ताने नहीं तो ज्ञान तो जरूर देंगे। कुछ तुम्हारी परेशानी रही होगी, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, वैसा करते तो शायद तुम सफल हो जाते। इसीलिए हमने एक शब्द को सच मान लिया है, और वह है किस्मत। अगर मिल गई तो ठीक, और नहीं मिला तो किस्मत में नहीं था, यह कहकर टाल देते हैं। इसे ही हम कुदरत का इशारा समझ लेते हैं। दुनिया बस ऐसे ही चलती है। एक बड़ी बात होती है सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों के साथ होना। आप जानते होंगे कि हम सबके अपने अलग अलग दिमाग में बाहरी दुनिया से एक दूसरी दुनिया बसती है। कभी कभी बिना कारण के भी कोई चीजें हो जाती हैं, जैसे कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। कभी खुद की गलती भी नहीं होती पर एक्सीडेंट हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर स्पीड से कार चला रहा था, अगर वहां कोई भी होता तो एक्सीडेंट होना तो लिखा ही था। आज आप वहां थे, हो सकता है यूनिवर्स में कुछ डालकर भूल गए हो और लौटकर वह आपके पास आया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी के बारे में गलत सोचा हो और वह आपके साथ हो गया हो। मेरी तरह
कभी कभी आपको भी लगता होगा कि मैं इसी के बारे में तो सोच रहा था और ये हो गया। ऐसे आप काम पर बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि आज घर पर कुछ अच्छा बना हो तो मजा आ जाए। इसमें आपकी कोई पसंद का खाना भी हो सकता है जिसको खाने को आपकी बहुत इच्छा हो। आप अगर बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहे, अवचेतन मन हमारे दिमाग में ज्यादातर काम करता है। जैसे हम सोचकर सांस नहीं लेते, सोचकर खाना नहीं पचाते, सोचकर खड़े या बैठे नहीं रहते, ठीक उसी तरह किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। आपको अपने दिमाग को आज्ञा देनी है। अगर कोई बात हमारे अवचेतन मन में बैठ गई है तो बहुत मुश्किल से चेतन मन से हट पाती है और ज्यादातर ऐसा संभव नहीं हो पाता। जैसे अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम मंदिर में जाकर हाथ जोड़ते हैं और तभी हमारी प्रार्थना पूरी होती है। फिर वहीं कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला हाथों को दुआ में अलग आकार में उठाता है। ये सब बचपन से ही हमारे अवचेतन मन में बैठे हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। तो अगर अवचेतन मन में भगवान की पूजा के नियम बैठाए जा सकते हैं तो सोचिए जरा इसमें दौलत और सफलता भर दी जाए तब क्या होगा। तभी तो कहते हैं इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। भगवान में विश्वास आपके दिमाग का डॉक्टर है। जब आध्यात्मिकता और सोच को एक साथ मिलाया जाता है तो अवचेतन मन इसके कंपन को समझ लेता है और इसे आध्यात्मिक से समान रूप में बदल देता है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वह हमेशा गरीबी में ही जिएंगे और मरेंगे। उन्हें लगता है कि कोई शक्ति उनके खिलाफ है और उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी। इसी नकारात्मकता के कारण असफलता उनके साथ साथ चलती है। अवचेतन मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और जैसा है वैसा ही चलने देता है। अब देखिए इंसान की सोच ने मानव संस्कृति को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर तरक्की करनी है तो सोच को विकसित करना होगा। सकारात्मक सोच और भरोसा ही हमें सपनों को सच करने की ताकत दे सकता है। कहते हैं ना, इंसान को हमेशा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। यानी हम आज जिस जगह पर हैं 10 साल बाद खुद को कहां सोचते हैं। आपने कभी भविष्य को लेकर खुद के बारे में गलत नहीं सोचा होगा। अब जरूरत है हर दिन खुद के बारे में कुछ अच्छा सोचने की।